हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर किसी भी तरह की भ्रामक अफवाह फैलाने वाले लोग किसी भी समाज के लिए घातक साबित हो सकते हैं। चंबा में एक विशेष वार्ता के दौरान मेडिकल कॉलेज चंबा में तैनात एचओडी मेडिसिन डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि इन दिनों स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी व मीडिया कर्मी हाई रिस्क कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाए जाने की बात पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया। उन्होंने बताया कि समाज में इस तरह के लोगों की वजह से कोरोना योद्धाओं का आत्मबल टूटता है। वहीं दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस विभाग के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि वे अपने सहयोगी डॉक्टरों के साथ पिछले 3 माह से लगातार मेडिकल कॉलेज चंबा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चंबा में कोरोना संक्रमण के संबंध में जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो बिल्कुल निराधार है। उन्होंने बताया कि एपिडेमिक एक्ट के अनुसार इस तरह की अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। गौरतलब है कि जिला चंबा में पिछले दिनों एक युवक के कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर अफवाह फैलाई गई थी, लेकिन उसी युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आने से अब स्थिति नियंत्रण में है। तो आप हिमाचल न्यूज़ 24/7 का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो आप अवेयरनेस यहाँ इतनी अपना रिस्क लेके और सारा काम करके इतना अवेयरनेस लोगों को फैला रहे हैं। ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये बड़ा वाजिब प्रश्न है आज के टाइम में। एक तो सरकार, डॉक्टर्स, मीडिया पर्सन सारे कोरोना की लड़ाई में वॉरियर्स बने हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ हमारे गैर जिम्मेदार लोग अफवाहें फैला रहे हैं। ये अफवाहें हमारे लिए और पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं। ना सिर्फ ख़तरनाक हैं, और ये मैं एक क्लियर बता दूं कि ये जो अफवाहें, जो ये दंडनीय अपराध है। पेशेंट, इनको लोगों को जो अफवाहें फैलाते हैं उनको सज़ा भी हो सकती है। उसके बारे में ज़्यादा डॉक्टर प्रदीप बताएंगे आपको क्या सज़ा के प्रावधान हैं। बट मैं लोगों को यही कह रहा हूँ कि हम डॉक्टर्स लोग, इवन प्रेस के लोग, मीडिया, बाकी जो पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, हम लोग पिछले 3 महीने जब से कोरोना महामारी फैली हुई है, कोई घर नहीं गया और लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोगों के लिए जो हमसे बन पड़ता है, बिना घर गए हुए और बिना थके हुए हम ये काम कर रहे हैं। हम लोगों को चाहते हैं कि वो भी थोड़ा जिम्मेदारी से पेश आएँ, आम जनता जिम्मेदारी से पेश आए। अफवाहें बिल्कुल ना फैलाएं। अफवाहें फैलाने से समाज में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी बात ये है कि बाकी जो हम बार बार आपको बताते हैं कि सावधानियां बरतें, क्योंकि कुछ सावधानियां लोगों को शायद आजकल ये लगने लग पड़ा है कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। लोग पूरी सावधानी बरतें, डिस्टेंस मेंटेन करें। जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग की हम बार बार बात करते हैं, हैंड वॉशिंग की बात करते हैं। क्राउड में ना जाएं, अनलेस आपको कोई, आप आज भी बाज़ार में जाएंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है नहीं है, नॉर्मल है नहीं, अभी नॉर्मल सी आई नहीं है। इसको टाइम लगेगा। जिस हिसाब से हमारे केस बढ़ रहे हैं, इंडिया के जिस हिसाब से अब 3 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, ये अभी बढ़ने हैं, और लोगों की सावधानी से ही ये बचाव हो पाएगा। तो लोगों को सावधान होना ज़रूरी है। और ये अफवाहें, जैसे ये एक लड़के के बारे में अफवाह फैलाई है कि उसको कोरोना है, उसको जस्ट खांसी हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की अफवाहों पर ध्यान ना दें, और ये दंडनीय अपराध है। सारे हिमाचल वासियों को, सारे देशवासियों को यही कहना चाहूँगा, इस टाइम जो है हमें सभी को इकट्ठे रहना है, ठीक है, और अफवाहों से बचना है। अगर अफवाह कोई फैला भी रहा है तो बहुत ये वाला क्रिमिनल क्राइम है, ठीक है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एपिडेमिक एक्ट जो है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइन भी हो सकता है, और आपको 6 महीने से 1 साल की सज़ा का प्रावधान भी है, ठीक है ना। जो भी लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं, उनका कोई पर्सनल इशू है या कुछ और है, ये तो वही जाने। पर बात दूसरी ये भी है, मैंने देखा है कई बारी हमारे जहाँ लोग जो हैं, या डॉक्टर जो हैं, जहाँ समाचारों में देखते हैं हम, किसी पेशेंट का जो है उसका नाम भी डिस्क्लोज हो रहा है, ठीक है ना। हमारे जो मेडिकल फील्ड में, या हम वैसे एपिडेमिक्स की बात करें, तो हमें जो पेशेंट है उसका फेस या उसका नाम जो है वो कभी भी सार्वजनिक नहीं करना होता है। अगर वो सार्वजनिक किया है, दैट इज़ ऑल्सो ए पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं भी, हम कब से यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है ना, पिछले फरवरी के बाद अगर बात करूं मैं अपनी, तो मैं अपने घर नहीं जा पाया लुधियाना, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादा बिजी हैं। मेरे डिपार्टमेंट से फोरेंसिक मेडिसिन में मैं हूँ, मेरे एक डॉक्टर विनोद हैं, ठीक है ना। हम दोनों ही सारा डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं।
हमें लग रहा है अभी सबसे जो इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ है या हमारा जो कर्तव्य है वो ये है भी हम पहले जो लोग जो हैं उनको इन चीज़ों से बचा के रखें और उसके बाद जो लोग हैं ठीक है ना उनको भी हम ये सजेस्ट करें भी आप ये वाला कोरोना बीमारी जो है इससे बचें, क्योंकि इसका जो इफेक्ट जो है अकेले ये नहीं है, भी जब वैक्सीन आएगी उसके बाद ही हो सकता है कुछ, ठीक है, यही बोलना चाहूँगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।